चलिए गुरुजी, राम राम गुरुजी। सभी को चरण स्पर्श। ठीक है जी। तो आइए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं गुरुजी पीछे से कोई? एक्सरसाइज नंबर 2 की ओर प्रवेश कर जाएं। चलो गुरुजी, आपकी अनुमति शर्मा थे। पहले मेरे मालिक, जहां भी सर्किट की बात आती है गुरुजी, उन सवालों को ग्रीन थ्योरम से द्वारा हल करें। बड़ी जल्दी न्यूमेरिकल को आपको निकाल देती है ग्रीन थ्योरम। ठीक है जी। अप्लाइंग ग्रीन थ्योरम। क्या काम है ग्रीन थ्योरम का? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू आर डेल एन ओवर डेल एक्स माइनस डेल एम ओवर डी एक्स। तो आइए जरा मेरी बात को जरा ध्यान से सुनते हुए यहाँ कुछ काम कर। ठीक है जी। एफ वेक्टर क्या दे रखा आपका? साइन बाई प्लस एक्स 1 प्लस कॉस वाई पहले इस फॉर्म में हमें लाना पड़ता है। क्योंकि मेरी बात को जरा ध्यान से सुनेंगे। डी आर डी एक्स आई डी वाई। सबसे पहले हम क्या करते हैं? एफ डॉट डी आर लिखे ना गुरुजी। रुक जाओ गुरुजी, बड़ी जल्दी रहे। मियाँ जी बस की कॉपी खोली, पट पट उतार लू, समझ में आए ना आए बाद में मम्मी से कह के गाली बकवास। सी साइन वाई प्लस एक्स 1 प्लस कॉस वाई ठीक है जी गुरुजी, आ जाओ मेरे पास। तो हियर एम कितना है? साइन वाई। एन कितना है? एक्स 1 प्लस कहते हैं डेल एन ओवर डेल वाई निकालो, कॉस डेल एन ओवर डेल एक्स निकालो। कितना? 1 प्लस वेव लाइन ग्रीन। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना, क्योंकि और भी अभी आसान, अभी मैं एक सवाल प्रॉपर तरीके से आपको करा, फिर मैं आपको आसान तरीका बताता हूं जिससे कि आप एक लाइन में ही सवाल को हल करना शुरू कर देंगे। जितनी जगह मिल जाएगी उतनी। पहले प्रॉपर बात कर लेंगे। आर 1 प्लस कॉस वन माइनस कॉस dx। तो यदि ये वैल्यू हमारी कांस्टेंट आती है, जैसा कि ये बना रहा है कांस्टेंट आ रहा, तो हमारा जो है ये लगाते हैं एरिया ऑफ सर्किल। और एक क्वेश्चन यदि सर्किल के रूप में दे रखी है तो हमारा सवाल बड़ा आसान हो जाएगा। एरिया ऑफ सर्किल क्या मेरे मालिक? ये तो इतनी बात बड़ी बड़ी लिख दी हमने मेरे मालिक। ये तो अभी सवाल आपको बहुत छोटे होंगे। ठीक है जी। जरा पहला लॉजिक के द्वारा समझा तो दें, तभी तो कुछ बात बने। तो रेडियस हमारी कितनी है? एरिया ऑफ सर्किल होता पाई इंटू रेडियस का पाई इंटू पाई। तो कह रहे हैं गुरुजी अभी मजा नहीं आया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो जी, पहले
अपने आप इंटरेस्ट आएगा। तो बात करेंगे अब शॉर्टकट तरीके से मेरे मालिक। अरे नोट हो गया। आ जाओ मेरे मालिक। हो गया। आओ मेरे मालिक, अब हम आपको आनंद दिखाते हैं। आनंद किसे कहते हैं? सुनो। तो मालिक साहब बात करते हैं, जो भी dx का कोफिशिएंट होगा वो n कहलाएगा, और जो भी dy का कोफिशिएंट ऑफ dx विद साइन के साथ n जो कहलाएगा वो x कोफिशिएंट ऑफ dy। तो डेल m ओवर और डेल n ओवर। तो ग्रीन थ्योरम कहती है आर डेल एन ओवर डेल एक्स माइनस डेल एम ओवर। ये भी लिखने की जरूरत नहीं है गुरुजी आपको,
ये पहले जो चीज यहां है गुरुजी, इसमें से ये चीज सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ये आ गया 2 इंटू सर्किल की बात कर रहा तो एरिया ऑफ सर्किल पाई इंटू 1 का होल स्क्वायर। तो मालिक साहब 2 पाई आ गया। नेहा जी कह रही है ना, ये तो बेकार की चीज पढ़ा रहा, इससे आसान तो मुझे आवे है, ये आपको आवे। लो जी, एक्स डी वाई माइनस वाई डी, कह रहे सर्किल दे रखा आज, तो इसके कोऑर्डिनेट हुए 1 इंटू कॉस टी, वाई इक्वल टू 1 इंटू साइन टी। तो dx ओवर dt, जहां भी सर्किल की बात आती है, कोई लिमिट बाउंडेशन नहीं दे रखी होती, तो सर्किल जब भी शुरू होता तो 0 से शुरू होता, 2 पाई पे जाके दी एंड हो जाता। सी एक्स डी वाई ओवर डी टी माइनस वाई डी एक्स ओवर डी टी। तो सी कॉस टी डी एक्स डी वाई ओवर डी टी कॉस टी माइनस वाई साइन टी माइनस साइन टी और dt। तो मालिक साहब जब आपने टी में चेंज कर दिया ना, तो पूरी बात टी की लिमिट भी लगेगी 0 से 2। तो मालिक साहब ये हुआ 1 और इसका हुआ टी 0 से 2। तो आपको जो भी अच्छा लगे, पहला मेथड अच्छा लगे पहला, दूसरा लगे दूसरा। पहला कन्वोल्यूशन ग्रीन थ्योरम से कर दिया इसने सवाल को, और दूसरे मेथड में आपको इसने कर दिया। अरे भावना जी समझ में आ रहा है ना? हमारे देवेंद्र भाई न दिखे हैं गुरु जी। अभी ना है, टाइम ना हुआ उनका टाइम। आ जाओ मेरे मालिक।
चलो जी आ जाओ। तो लवली जी कह रही है जरा थोड़ा आराम से छोटे तरीके से करा मेरे मालिक, ये तो तू बहुत ज्यादा लाइन मार रहा। तो आई का जो कोफिशिएंट होगा यदि खाली एफ वेक्टर दे रखा है तो ये एम होगा, और जे का जो कोफिशिएंट होगा वो एन होगा। तो डेल एम ओवर डेल वाई कितना, डेल एम ओवर डेल वाई -1, डेल एन ओवर डेल एक्स कितना। तो मालिक साहब थ्योरम क्या कहती है, इसमें से बाद वाले में से इसको घटा दो, 1 + 1 इंटू डी एक्स, तो 2 इंटू पाई इंटू रेडियस का होल स्क्वायर। अरे बात क्लियर हो रही है लवली जी? अरे हो गया नोट? आज तो सब लग रहा मुझे बिग बॉस में गए दिखे। तो मालिक साहब ये हो ही जाएगा, जेड की वैल्यू 0 दे रखी है तो हमें कोई टेंशन नहीं। आ जाओ। तो मैंने क्या कहा, ये हमारा एम है और ये हमारा एम है। कहते हैं डेल एम ओवर डेल वाई निकालो कितना, 2, डेल एन ओवर डेल एक्स निकालो, 2, इसमें से इसको घटा दो। तो मालिक साहब कोई लिमिट की जरूरत ही नहीं पड़ी है, तो 0 हो गया, तो आंसर आ गया 0। ठीक है जी। यदि लाइन इंटीग्रल के सवाल हो, ऐसी कुछ कंडीशन आपको दे रखी है, 2 या सर्किल दे रखा हो, उसे हमेशा ग्रीन थ्योरम से कोशिश करो। ना कोई लिमिट की टेंशन हुई ना कुछ हुई। आ रहे हैं यूनिवर्सिटी के आए हुए क्वेश्चन भी, घबराओ मत ना। अजी गुरु जी एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं, एक्स्ट्रा पढ़ाओ तो गाली। ठीक है गुरु जी। लो जी मेरे मालिक आ गया, यू आ गया नीचे, 7वां आ गया। ठीक है जी गुरु जी, ग्रीन थ्योरम पे। तो आओ मेरे मालिक, ये तो हमने हर चीज को अलग अलग कर दिया, इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आ जाओ मेरे मालिक। अब ये क्या कह रहा, हेयर एन कितना गुरुजी, एक्स वाई प्लस एक्स। एंड ये वैसे सब्जेक्टिव के मतलब का थोड़ा सा क्वेश्चन है। ठीक है जी, चिंता ना करें गुरुजी। आप पेपर पहले दे के आए, तब बाद में बात करते हैं। y बराबर है, और बच्चे रुचि दिखाएंगे तो मालिक साहब किताब ऐसी मेरे पास सब किताब पीडीएफ के रूप में मौजूद है गुरुजी, उसमें मेहनत नहीं करनी गुरुजी, वो तो तैयार है, पड़ी पड़ी हुई है जी आपकी सारी की सारा।
उसमें तो आपको बस खाली मुझे इतना छांटना है कि ये आपके लेवल का क्वेश्चन है, बस खाली। देखते हैं गुरु जी, भगवान भला करेगा आप लोगों के आशीर्वाद से, तो गुरु जी किसी दिन हमारी भी किस्मत चमकेगी। अब आपको क्या दे रखा है मेरे मालिक? एक तो दे रखा y बराबर x और एक दे रखा y बराबर एक्स स्क्वायर। एक तो y बराबर x दे रखा और एक y बराबर एक्स स्क्वायर। दोनों को बराबर कर दो लिमिट निकालने के लिए। एक तो x की लिमिट हो गई 0 से 1, ठीक है जी। एक्स स्क्वायर बराबर y हमारा ये होता है गुरु जी, हम सभी जने जानते हैं y बराबर x, ये लाइन होती है, ठीक है जी। कहते हैं जिस चीज की बाउंड्री नीचे पड़ रही है, यदि y दो जगह दे रखा और जो नीचे आ रहा उसकी लिमिट को तो नीचे रख दो, मतलब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से x इधर रख दो, dx dy। और हमेशा यहाँ लिमिट जो होती है वो कांस्टेंट होती है। इंटीग्रल में मैंने आपको पढ़ाई भी है बात आपको। तो मालिक साहब घबराओ मत ना, बस यार थोड़ा सा पहले और अकल आ जाती तो मेरे मालिक आज आपका पूरा सिलेबस पूर्ण रूप से खत्म कर चुका होता। एक महीने का टाइम और मिल जाता तो मेरे मालिक आपको पूरा पूरा सिलेबस आपके पास होता। आपको पेपर के अंदर काफी हद तक मेरे मालिक क्वेश्चन आते, बस थोड़ा सा कमी रह गई हमारे। आप एक महीने पहले हमारी जान खा लेते। तो 1/12 1/12 तो आई ना रहा, 1/11 गुरु जी 20, कुछ गड़बड़ कर दी। यार 1/12 ही आएगा यार। चलो आप देखो, लिखो जी, मैं जरा किताब देखता हूँ, किताब का ही सवाल है।
गुरुजी सवाल ही गलत उतार गए। एक तो मेरे मालिक बालक सवाल पे भी तो ना गौर करते हैं। जब वर्षा जी सवाल ही गलत होगा तो मालिक साहब आंसर तो अपने आप ही गलत आएगा गुरुजी। ठीक है जी। तो मालिक साहब सवाल तो सही उतवार दो। एक्स स्क्वायर बाई -2xy, सॉरी y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल कर रहे हो फिर गलती कर रहे हो यार। ठीक है जी, xy -2y² बाई, मैंने कि सवाल कैसे गलत हो जाएगा गुरुजी। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का क्यूब माइनस एक्स की पावर तो एक्स की पावर 5/5 1/5 -1/4 -1/20। आप कर लोगे? हमने कर दिया गुरुजी। हम वेक्टर का आज कल तक आपको शायद पहला चैप्टर मिल जाए गुरुजी। उसमें है सबसे ज्यादा क्वेश्चन गुरुजी।
आ जाओ मेरे मालिक, बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। एक सवाल और बड़ा बेहतरीन आपका रह गया गुरुजी, है ना जी। तो लेकिन मेरे मालिक उसे भी आप इस तरीके से कर सकते हो, 7वां भी आया हुआ, 8वां भी। ठीक है जी गुरुजी, तो 7वां ही कर दें। आपके आया हुआ क्वेश्चन है, आपको तो बीमारी यही है कि आया हुआ है। तो मालिक साहब 7वां कहते हैं डेल एम ओवर डेल वाई निकालो, ई की पावर माइनस एक्स कॉस वाई। डेल एन ओवर डेल एक्स निकालो जी, डेल एन ओवर डेल एक्स कितना है, माइनस ई की पावर माइनस एक्स और तो इसमें से इसको घटा दीजिए, ग्रीन थ्योरम की बात आ गई गुरुजी। तो मालिक साहब इसमें से जब इसे घटाया तो 2e की पावर माइनस एक्स कॉस वाई डी एक्स डी। अब इसने क्या कहा, एक वर्टिस है, रेक्टेंगल है 0 0, रेक्टेंगल की बात करें, किसी की बात करें, क्या कह रहा है, एक रेक्टेंगल है जिसके वर्टिसेस दे रखे हैं 0 0, पाई कॉमा 0। अगला क्या दे रखा है मेरे मालिक, पाई कॉमा पाई बाई 2 और 0 कॉमा पाई बाई 2। इससे अगला भी सवाल ऐसा ही है गुरुजी। तो मालिक साहब एक बार x की लिमिट लगा दो, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाल लो। एक बार x एक्सिस की लिमिट लगा दो 0 से पाई, एक बार y की 0 से e की पावर माइनस कॉस वाई डी एक्स डी वाई। तो -2 0 से पाई e की पावर माइनस एक्स डी एक्स, कॉस वाई का साइन वाई 0 से। ठीक है जी, एक बार x की लिमिट लगा दी, एक बार y की लिमिट लगा दी। सबसे पहले y के रेस्पेक्ट में हमने इसका इंटीग्रल कर दिया, cos y का sin y, एक बार y की लिमिट, एक बार x की लिमिट लगा के इंटीग्रल कर दिया, आंसर आ गया। तो ग्रीन थ्योरम का सवाल बड़ा आसान हो जाता, वो लाइन इंटीग्रल के सवालों को हमारी आसान कर देती है।
अरे चले आगे। अरे हो गया। तो बोलते भी तो ना यार बच्चे हमारे तो। मुझे लगे सोते ही रहे मेरे वाले। तो कॉस डाइवर्जेंस, इसके दो स्टेटमेंट हैं। एक स्टेटमेंट तो ये कहता है कि सरफेस इंटीग्रल को ट्रिपल इंटीग्रल में ये चेंज कर दिया। डीवी का मतलब dx dy dz है। एक फॉर्म इसकी ये भी होती है। डाइवर्जेंस के थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर में कहते हैं, इसके बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। तो कल हम ये पूरा चैप्टर आपका दी एंड कर देंगे आपका। फटाफट ये दोनों स्टेटमेंट आप उतारिए गुरुजी। तो मालिक साहब 170 के आसपास देखते हैं कितने क्वेश्चन बैठते हैं आपको। वो और मिल रहे हैं गुरुजी। तो वेक्टर की भी तैयारी, जो चीज हम दे रहे हैं गुरुजी, हमारी तरफ से प्रयास है कि वो पूरी तरीके से आपको हो जाए। जो कुछ थोड़ा बहुत पोर्शन छूट गया है गुरुजी, वो अगली बार कमी में दूर हो जाएगा। चलिए जी, बालकों कोई खाली यूं मत क्या हो, मैंने मेरे मालिक इसमें टीजीटी पीजीटी सब कुछ लिया हूं। ठीक है जी। तो ज्यादातर इस थ्योरम के ऊपर डाइवर्जेंस थ्योरम में हमेशा आपको पहले डाइवर्जेंस एक्स ये निकालना, इसमें भी निकालने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट जो भी आई का कोफिशिएंट है उसका पार्शियल डिफरेंशियल एक्स, ये सब आप जानते हो। ये भी लिखने की यार लाइन जरूरत नहीं है गुरुजी। आप कंपटीशन लाइन दे रहे हो, उस बात का एहसास करो गुरुजी। यदि ये वैल्यू कांस्टेंट आ रही हो, पहली शर्त ये है कि ये वैल्यू कांस्टेंट आ रही हो, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन ये है कि जो नीचे गिवन दे रखी हो वो एक स्फीयर की क्वेश्चन दे रखी है, तब ये सवाल हमारा बहुत ही आसानी से हल हो जाता।
डाइवर्जेंस एफ मैंने जैसा कि बताया ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी, ये वी जो होता है यहां पे वो होता है वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। दो मेरे मालिक वेक्टर, इनमें कोई प्रॉब्लम ऐसी आनी नहीं है। अब टॉपिक बस मेन आ रहे हैं। ग्रुप आया था गुरुजी आपका वहां पे याद है, पीजीटी लेवल पे ग्रुप के क्वेश्चन आए थे। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, एक स्फीयर की कंडीशन दे रखी है आपको, उसमें रेडियस आपको देखनी है, रेडियस क्या है। अरे पेपर दिए, ग्रुप के क्वेश्चन आए थे क्या, ये पता ही ना इन्हें, भूल जा देखे। चलो गुरुजी, ये और कवर हो जाता आपका, ग्रुप हो जाता और 2D 3D हो जाती, तो आप गंगा नहा लेते मेरे मालिक फिर तो। वेक्टर के तो होंगे गुरुजी बहुत सारे। मामला जी वेक्टर के कितने थे, कुछ ना पता। अब तो पेपर कहाँ पड़ा यही ना पता। तो ये भी अगला सवाल भी ऐसे ही है गुरुजी। तो आओ मेरे मालिक, एक चौथा सवाल करो फटाफट, डाइवर्जेंस एफ निकालो। वर्षा जी कह रही है दूसरा करा, चलो जी दूसरा लो जी।
ठीक है जी। तो डाइवर्जेंस एफ, तो 1 इसका x के रेस्पेक्ट में, इसका y के रेस्पेक्ट में, ऐसी मेमोरी रखो। 6 जो v dv होता उसे हम 6v से डॉट करते हैं। ठीक है जी। तो बाई डाइवर्जेंस थ्योरम आपने पढ़ी, ये क्या हो जाती है, पूरा इंटीग्रल डाइवर्जेंस एफ डी। अरे बात क्लियर है। अब देखो गुरुजी और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा गुरुजी। 2 टॉपिक और हमने खत्म कर दिए हैं आपके। एक मैट्रिसेस हो गई, एक ये हो गई, और एक हमारा वेक्टर भी हो जाएगा गुरुजी। तो ये भी कितना आया गुरुजी, 1 -1 +2, तो वैल्यू कितनी आ गई, 2 इंटू 4π/3 इंटू 1 का। तो कंपटीशन हिसाब से कंपटीशन की बात करी जा रही है। ठीक है जी। तो आ जाओ मेरे मालिक। एक आध सवाल इस बात को भी देखें। ये F1 है, ये हमारा F2, ये हमारा F3। कहते हैं इस y टर्म का इंटीग्रल x के रेस्पेक्ट में 1, इसका डिफरेंशियल 1, इसका z के रेस्पेक्ट में है ही नहीं, 0 dv, 2 इंटू v, 2 इंटू 4π/3, ये है 2 का होल क्यूब। 8 8 64 π/3। अरे समझ में आ रहा है गुरुजी? नहीं, अरे नेहा जी कछु कछु समझ में आ रहा नहीं, फिर जान खाओगी वर्षा जी की तू ये बता तू वो बता। तो चलिए साहब धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं। आप इसके क्वेश्चन निपटाइए, दोनों थ्योरम पे बेस मैंने न्यूमेरिकल आपको करा दी है। ठीक है जी, कल तक शायद आपकी पीडीएफ तैयार हो जाए गुरुजी, क्योंकि आगे मटेरियल अभी तैयार नहीं हुआ है गुरुजी। कोशिश यही है कल तक हो जानी चाहिए गुरुजी, जिससे कि हम कल से प्रॉपर क्लास उसकी भी जरूरत पड़े तो ले लें। बहुत क्वेश्चन है यार, क्वेश्चन को अरेंज करना, क्वेश्चन को सही करना बहुत कड़ा काम है गुरुजी। चलिए साहब धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया।